ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान आसुरी संपदा के विषय में बता रहे हैं। 17वें श्लोक में कह रहे हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा धन्मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। जो अपने को सबसे अधिक बड़ा मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, नम्रता उनके अंदर नहीं है, धन और मान से चूर हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए कह रहे हैं दंभेन दंभ पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। आत्मसंभाविता का मतलब है जो अपने को पूजनीय मानता है। स्तब्धा माने अकड़ रखने वाले, जिनमें कोई किसी प्रकार की नम्रता नहीं है, धन और मान के मद में चूर, धन मान मदान्वितः, इससे युक्त हैं वे मनुष्य। ते माने वे मनुष्य दंभेन दंभ पूर्वक नाम यज्ञ से नाम मात्र का यज्ञ करते हैं, अविधि पूर्वकम, और वो जो है वो विधि भी नहीं होती उसके अंदर किसी प्रकार की। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को भगवान ने एक यहां पर नई संज्ञा दी है, आत्मसंभाविता, जो अपने मन ही मन अपने को पूजनीय मानते हैं। अपने पास धन है, विद्वत्ता है, किसी भी प्रकार से अपने को बड़ा मानना कि हमारे सामने कोई और नहीं है, हमारे समान कोई और नहीं है, इसलिए हम जहां चाहते हैं हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर सत्कार होना चाहिए, सब लोगों को मेरी बात माननी चाहिए। यह है आत्मसंभाविता। स्तब्धा, स्तब्ध का मतलब होता है अकड़। स्तब्ध का मतलब होता है बिल्कुल एकदम स्टैंड स्टिल हो जाना। तो अकड़ जिनके अंदर होती है, ऐंठ होती है जिनके अंदर, जो अपने गुरु को भी, साधु संतों को, बड़े लोगों को नमस्कार भी नहीं करते, और यदि कहीं पर औपचारिकता पूर्वक करना पड़े तो भी झुकेंगे भी तो बहुत अभिमान पूर्वक, ऐसा झुकेंगे जैसे कि झुककर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये उनके जो गेस्चर्स हैं उससे पता लगेगा। तो बड़ा अभिमान पूर्वक ही झुकेंगे यदि झुकना पड़ता है कहीं पर तो। और धन मान अभिमान के मद से तो चूर रहते ही हैं। अपने धन का, जमीन का, जायदाद का नशा होता है इनको। बड़ी बड़ी राजनीतिज्ञों से जान पहचान हो जाती है तो उनकी चाल ढाल में, उनकी वाणी में वो जो उनका अहंकार है, नशा है, वो झलकने लगता है। अब ऐसे लोग यज्ञ यदि करते भी हैं तो केवल नाम मात्र के लिए, मतलब दिखावटी, दंभ। दंभ का मतलब होता है बनावटी, दिखावटी, अपनी महिमा बढ़ाने के लिए, जिससे कि लोग मुझसे प्रभावित हो जाएं, मेरी प्रशंसा करें
कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी होकर भी भगवान के लिए यज्ञ कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, तो धार्मिक भी हूं मैं। तो ये सब कुछ इनका दिखावटी होता है, दंभेन अविधि पूर्वकम। श्रद्धा के लिए कोई स्थान नहीं है इनके हृदय में, अपने इष्ट के प्रति कोई इष्ट ही नहीं है, तो श्रद्धा कहां से होगी। तो केवल सब कुछ बाह्य आडंबर मात्र है। अपने नाम से पंफलेट छपवाना, फोटो छपवाना, टीवी मीडिया वालों को बुलाना, ये सब दंभ है, अलग अलग रूप है दंभ के। तो ऐसे लोग पैसा तो खूब खर्च करते हैं, लेकिन शास्त्र की विधि का कोई पालन नहीं करते, अविधि पूर्वकम। अपने अनुसार ही सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अविधि पूर्वकम का मतलब है जिनकी विधि शास्त्रों में नहीं दी है, ऐसे ऐसे देवी देवता बना लेते हैं, उनके अलग अलग नाम रख लेते हैं जिनका शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, और उनकी पूजा करते हैं अपने हिसाब से। और पूजा भी जो करते हैं वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए। बड़े बड़े मिनिस्टर्स को बुलाएंगे, अभिनेताओं को बुलाएंगे, बहुत बाह्य आडंबर होगा, बड़े बड़े भंडारे होंगे, एडवर्टीजमेंट्स होंगे, दान भी देंगे तो वो पात्र को देंगे। तो सारी बातें इनकी उल्टी होंगी। कुछ लोग प्रतिस्पर्धा के कारण दान देते हैं कि उसने इतना दान दिया था, उसने इतना बड़ा यज्ञ किया था, तो हम उससे भी बड़ा करेंगे। और इन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पे बड़ा अभिमान होता है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो करवा रहे हैं, यही विधि है, हम ही सब कुछ जानते हैं और बाकी कोई नहीं जानता कुछ भी। और जिस ब्राह्मण से यज्ञ वगैरह कराते हैं उसको भी प्रलोभन दे देते हैं कि वो इनके हिसाब से सारा काम करे, यज्ञ इत्यादि। ये सब बड़ी कॉमन बातें हैं जो हम समाज के अंदर देखते हैं आजकल। ये सब आसुरिक प्रवृत्तियां हैं। फिर भगवान 18वें श्लोक में कह रहे हैं, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रदुष्यन्तो अभ्यसूयकः। जहां कह रहे हैं अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध, इन पांचों का आश्रय लेने वाले बड़े अहंकारी हैं, अपने को बलवान समझते हैं। दर्प है, काम और क्रोध, संश्रिता, संश्रिता का मतलब अच्छी प्रकार से इनका आश्रय लेने वाले, मतलब उनके जीवन में यही चीज देखी जाती है। तो ऐसे मनुष्य क्या करते हैं, माम आत्म पर देहेशु, माम माने मुझे, मुझे किसको, भगवान को, आत्म पर देहेशु, अपने में और दूसरे के शरीर में रहने वाले, क्योंकि भगवान ही तो हमारे हृदय के अंदर रहते हैं ना। तो हमारे हृदय में रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा और पर देहेशु, किसी दूसरे के शरीर में रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा एक ही हैं, उनके साथ भी द्वेष करते हैं। प्रद्विष्वंतो, अच्छी प्रकार से उस परमात्मा के साथ द्वेष करते हैं जो हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। तो अपने हृदय के अंदर जो परमात्मा उनके बैठा है उसको भी और दूसरे के शरीरों में भी, एक ही परमात्मा है तो अंतर्यामी परमात्मा से प्रद्विष्वंतो, द्वेष करते हैं, द्वेष बुद्धि। अभ्यसूय का, और भगवान के गुणों में और दूसरों के गुणों में भी दोष दृष्टि रखने वाले, अभ्यसूय का। अभ्यसूय का पहले भी आ चुका है 3रे अध्याय में। भगवान ने कहा है कि जो दोष दृष्टि रखते हैं वो किसी भी प्रकार से उनका उद्धार नहीं हो सकता। तो भगवान से द्वेष करने वाले तथा भगवान में और दूसरों के गुणों में भी दोष ढूंढने वाले, दोष दृष्टि रखने वाले, ये ऐसे लोग हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी काम करेंगे इन्हीं बातों का आश्रय लेंगे, अहंकार का, बल का, बल का मतलब है हठपूर्वक, जबरदस्ती, दर्प का मतलब घमंड, काम और क्रोध। तो इनका आश्रय लेने का अर्थ बनता है कि इनके अनुसार इनके बिना दुनिया में कोई काम नहीं चलता, और जो ऐसा नहीं करते उन सीधे साधे लोगों को इस दुनिया वाले जीने नहीं देंगे, ऐसी इनकी सोच होती है
कि यदि दुनिया में ठीक प्रकार से जीना है तो इनका आश्रय करना ही पड़ेगा हमको। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की निंदा करते हैं, अभ्यसूये का, उनके गुणों में भी दोष ढूंढते हैं और उनके जो गुण जो दोष हैं उसको और दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो गुणों में दोष देखना और जो दोष हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर कहना, इन दोनों का ही मतलब हो जाता है अभ्यसूये का। तो भगवान कहते हैं कि मैं उनके अपने हृदय के अंदर और सभी प्राणियों के हृदय के अंदर विराजमान हूं अंतर्यामी रूप से, मेरे साथ भी वो द्वेष करते हैं। तो भगवान के साथ द्वेष करने का क्या अर्थ है? भगवान कहते हैं कि श्रुति स्मृति ममई वाग्ये ये उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञाभंगी मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञाएं हैं। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, मेरी आज्ञाएं हैं ये। य उल्लंघ्य प्रवर्तते, जो इनका उल्लंघन करके मनमाना व्यवहार करता है वो भगवान का द्वेषी है। आज्ञाभंगी मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम, वो निश्चित रूप से नरक में जाता है। ये एक ध्रुव सत्य है। जो श्रुति और स्मृति का निरादर करता है, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखता है, उनकी बात नहीं मानता है, तो भगवान का ही निरादर करता है। तो भगवान अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तो ऐसे भगवान की अवज्ञा करना, तो ऐसे लोग अपनी जो अंतरात्मा की आवाज होती है उसको दबा देते हैं। यही है भगवान से द्वेष करना, उसका तिरस्कार करते हैं। क्योंकि हम जब कभी भी कोई गलत काम करते हैं तो हमारी अंतरात्मा से एक आवाज आती है, तो असुर लोग उस आवाज को नहीं सुनते, उसका तिरस्कार कर देते हैं उसका। इन लोगों की भावना इस प्रकार की होती है, अहंकार बलम दर्पम। अहंकार का आश्रय लेकर वो कहते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम भोगों को भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बलवान हैं, हम सुखी हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते, जो पहले आ चुका है। अपने बल का आश्रय लेकर दूसरों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं, उनको धमकाते हैं, मारते पीटते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते। दर्प का आश्रय लेकर अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, हमारे पास इतना धन है, इतना जन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे समान कौन है, को अन्यो सदृशो मया। काम का आश्रय लेकर दुराचरण करते हैं, इनका आचरण अभद्र आचरण होता है। क्रोध के परायण होकर ये कहते हैं कि जो भी हमारे प्रतिकूल कार्य करेगा हम उसको मार डालेंगे। असौ मया हतः शत्रु हनिश्चय च अपरानपि। क्रोध का आश्रय लेकर हम उसको जीने नहीं देंगे, अपने प्रतिद्वंदी को, इस प्रकार का। और जो आगे लिखा, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम चौ से और भी सारी चीजें आ जाएंगी जो भगवान ने यहां पर बताई हैं। दंभ, मान, मोह, मद, लोभ इत्यादि, ये सब को भी धारण किए रखते हैं। तो इट इज ए कंक्लूसिव दिस थिंग श्लोक। यहां पर भगवान ने सारी चीजें बता दी, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, दंभ, लोभ, मोह इत्यादि सभी दोष। अभ्यसूय का अर्थ है दूसरों के दोष देखना, उसकी निंदा करना, उसके गुणों का खंडन करना, गुणों में भी दोषारोपण करना, इसको असूया कहा जाता है। असूया। तो ऐसे लोग, साधारण व्यक्ति की तो बात क्या, महात्मा लोगों में भी, साधु के अंदर भी, गुरुजनों में भी, यहां तक कि भगवान में भी दोष देखते हैं कि भगवान ने ऐसा गलत काम क्यों किया। कहते हैं भगवान पक्षपाती हैं,
अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरों का विनाश करते हैं। ये बात ठीक थोड़ी ना है। एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान मैं सबका सुहृद हूं, और दूसरी तरफ देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करा देते हैं। ये दोषारोपण करते हैं, क्योंकि उनको सिद्धांत रूप में तो कोई बात पता ही नहीं है भगवान की। तो इस प्रकार का दोषारोपण स्वाभाविक है, और अपनी जिद के बड़े पक्के होते हैं, अपनी बात को सत्य मानते हैं। उन्हें अपने अलावा और कहीं पर गुण दिखते ही नहीं। उन्हें लगता है कि बस इस दुनिया के अंदर जितनी भी अच्छाई है वो सब मुझ में ही है। इस प्रकार के लोगों के विषय में भगवान ने यहां बताया। फिर अब उसका फल क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों का अंत क्या होता है, उसको आगे बता रहे हैं 19 और 20वें श्लोक में भगवान। तो 19वें श्लोक में कह रहे हैं, तान हम दृश्यतः क्रूरान संसारेषु नराधमाम क्षिपामि अजरस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। ये फल बता रहे हैं अब आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का 2 श्लोकों में 19 और 20 के अंदर। उसके बाद फिर 21वें श्लोक से हमारा तृतीय प्रकरण आरंभ होगा। तो अब ये 2 श्लोक इस अध्याय के, इस प्रकरण के अंतिम 2 श्लोक हैं। इसमें इनका जो गति है वो बता रहे हैं क्या होगा, अंत क्या होगा। तान, तान माने उन, द्विषतः माने द्वेष करने वालों को, क्रूरान जो क्रूर हैं उनको, और संसारेषु नराधमाम इस संसार में जो नराधम हैं, नर होते हुए भी जो अधम हैं उनको, अहम, अहम माने मैं, भगवान कह रहे हैं स्वयं मैं क्या करता हूं, क्षिपामी, क्षिपामी माने गिरा देता हूं, अजरसम माने निरंतर, अशुभान माने अशुभ, आसुरीषु एव योनिषु आसुरी योनियों में गिराता हूं मैं। तो इस प्रकार के जो अशुभ कर्म करने वाले लोग हैं उनको मैं आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। एव, एव माने ही। जो मुझसे द्वेष करते हैं, क्रूर हैं और मनुष्य होते हुए भी अधम हैं, अर्थात उनको मनुष्य कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वो मनुष्यता की जो स्तर है उससे नीचे गिरे हुए हैं। वो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है ऐसे व्यक्तियों को। तो भगवान यहां पर अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे हैं आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए। भगवान के मुख से बड़े कठोर शब्द निकले हैं, चेतावनी है ये सबके लिए कि ये जो हमको देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसमें इसको प्राप्त करके यदि हम दूसरों से द्वेष करते हैं, उनके अहित के लिए नए नए योजनाएं बनाते हैं, सबको मारने का, नाश करने का प्रयत्न प्रयास करते हैं, किसी टेररिस्ट के विषय में बता रहे हैं ये कि जो सामूहिक रूप से हत्या करते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं, उनकी हत्या तक कर देते हैं, यही है क्रूरता उनकी। भगवान ने उनको कहा नराधम। ये मनुष्य है, नर तो हैं लेकिन पशुओं से भी निकृष्ट हैं, क्योंकि पशु कम से कम अपनी पशुता का सम्मान तो करता है ना, लेकिन यहां तो ये मनुष्य होते भी मनुष्यता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ये पशु से भी निकृष्ट हो गए। तो यहां पर आसुरी संपदा के विषय में बताया भगवान ने 15वें श्लोक में। तो यहां 7वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक 12 श्लोकों में भगवान ने आसुरी संपदा का वर्णन किया। ऐसे व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वे बिना किसी कारण के सबसे बैर करते हैं, सबका अनिष्ट करने के लिए हमेशा तैयार, और इनके द्वारा जो काम किया जाता है वो भी अत्यंत क्रूर है, जैसे अनेक अन्य प्राणियों की हत्या करना, निर्दयतापूर्ण आचरण करना, लोगों को कष्ट दुख देना। तो उन्हीं लोगों को भगवान ने कहा नराधम।
7वें अध्याय में भी भगवान ने 15वें श्लोक में कहा था नराधम, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो दुष्कृत युक्त मूढ़ पुरुष हैं वो नराधम है। तो ऐसे लोगों ने ही आसुरम भावमाश्रिता, आसुरी भाव का आश्रय लिया हुआ है। तो ये लोग, नराधम कहने का मतलब है कि जो नरक में जाते हैं वे तो वहां पर अपने पापों का फल भोग लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो असुर लोग हैं, ये मनुष्य होके भी पाप कर्म करके और पशु पक्षी से भी निकृष्ट योनि में जाने का तैयारी कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि इनका संग हमेशा त्याज्य है हमारे लिए, इनका कभी संग नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं नरक में वास अच्छा है, बस भल वास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। कि विधाता कभी दुष्टों का संग ना दे, नरक में वास दे दे, क्योंकि नरक में वास करने से जीवात्मा शुद्ध होकर आता है वापस। फिर भगवान कह रहे हैं क्षिपामी अजरसम अशुभान। ऐसे क्रूर और निर्दयी स्वभाव वाले लोगों को भगवान आसुरी योनि देते हैं, और एक बार नहीं देते हैं, अजरसम, बार बार, जिससे वो पाप कर्म करके शुद्ध हो जाए, जिससे वो नरक भोग कर शुद्ध हो जाए। अब यहां पर कर्म फल के द्वारा जो हमको गति मिलती है उसका सिद्धांत बताया है। आसुर योनि का मतलब यहां पर हम मनुष्य योनि से लेना चाहिए, क्योंकि अगले श्लोक में भगवान ये बताएंगे 20वें श्लोक में कि जन्म जन्मांतर में भी ये मूढ़ लोग बार बार नीच आसुर योनि को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करते। आसुरी योनि को प्राप्त करके भी भगवत प्राप्ति नहीं करते, इसका यह मतलब है कि ये आसुरी योनि मनुष्य योनि है, क्योंकि मनुष्य ही भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकता है, क्योंकि सत्संग इत्यादि जो है वो केवल मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए आसुरी योनि का मतलब है कि जो मनुष्य के अंदर ही निकृष्ट योनियां हैं, जैसे मलेच्छ हैं, व्याघ्र हैं, जो पशुओं की हत्या करते हैं, यवन हैं, इस प्रकार के हिंसा और तृष्णा से युक्त हैं ये लोग, तो ये नर होकर भी अधमता को प्राप्त हैं। इन पाप करने वालों की योनियां बदलती रहती हैं निरंतर। अजरसम क्षिपामी अजरसम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। तो 20वें श्लोक से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। 20वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। कह रहे हैं हे कुंती नंदन, ये मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त ना करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, और फिर उससे भी अधिक अधमाम गतिम, अर्थात भयंकर नरक में जाते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने जो आसुरी योनि में गिराने की बात कही थी, उसी को यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि वो मनुष्य योनि है, मलेच्छ, चांडाल इत्यादि, क्योंकि मनुष्य योनि के अंदर ही भगवान को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अब यहां पर कहा ना माम अप्राप्येव कौन्तेय, मुझे प्राप्त ना करके, तो अगर पशु पक्षी बनते हैं तो भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो आसुरी योनि का अर्थ है मनुष्य योनि। निकृष्ट योनि है मनुष्य ही, लेकिन उसके अंदर में निकृष्ट जाति में। तो भगवान बड़े पश्चाताप के साथ कह रहे हैं कि मैंने कृपा करके जीवों को उद्धार करने का अवसर दिया, अपना उद्धार करने का। मुझे विश्वास था कि ये अपना उद्धार कर लेंगे इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, लेकिन ये तो इतने मूढ़ निकले, इतने नराधम निकले कि जिस शरीर से इन्हें मेरी प्राप्ति करनी चाहिए थी, उससे मेरी प्राप्ति न करके और भी अधम गति को चले गए। बताओ तो।
तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके चाहे कोई कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, उसे भी कभी ना कभी तो साधु का संग मिलेगा, दर्शन तो होगा। लेकिन वो इस बात के महत्व नहीं समझता। ऐसा कोई पापी नहीं है जिसके जीवन में भगवत प्राप्ति का एक बार भी अवसर ना आया हो। भगवान को सबकी चिंता है, फिर भी हम उनका भजन नहीं करके अपने अहंकार में चूर रहने के कारण उस साधु संग की, उस अवसर की उपेक्षा कर देते हैं। तो भगवान तो कह रहे हैं समदर्शी हूं मैं, और सुदुराचारी व्यक्ति के लिए भी द्वार खुले हैं। कोई भी व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करके, गुरु की शरणागति ग्रहण करके, अंत समय में उनका स्मरण करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार की भगवान की प्राप्ति ना करने के कारण जब वो नीचे की योनियों में जाता है तो भगवान अत्यंत दुखी हैं और कह रहे हैं मां मैं प्राप्य एवं कौनते। मनुष्य की शरीर की प्राप्ति की, फिर चाहे तुम्हारा स्वभाव आसुरी ही क्यों न हो, तुम भगवत प्राप्ति करने का जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है उससे अपने को वंचित मत करो। भगवान ने बड़े बड़े असुरों का उद्धार किया है, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, कृष्ण के जन्म में अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, पूतना, प्रलंबासुर, शक्टासुर, पता नहीं कितने असुर, खरदूषण को तो राम ने मारा था, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, सब असुर थे ये। इन्होंने भगवान को शत्रुता पूर्वक उनका विरोध किया और जब भगवान ने इनको मारा तो इनका सबका उद्धार हुआ। इनको सबको, किसी को सायुज्य मुक्ति मिली, किसी को सालोक्य मुक्ति मिली, क्योंकि भगवान का ये गुण है विशेष कि जो उनके हाथों से मारा जाएगा, हतारी गति दायकत्व, वो उसको मुक्ति मिलती है। ततो याति अधमाम गतिम। तो इन असुरों ने भगवान के साथ शत्रु भाव से आविष्ट होकर भगवान से बैर किया, भगवान से भयभीत थे, कंस इत्यादि, तो भी इनका उद्धार हो गया। लेकिन जो आसुरी व्यक्ति है, जैसे मलेच्छ इत्यादि योनियां, यदि वो पुनः पाप कर्म में ही प्रवृत्त रहते हैं तो उन्हें भगवान कह रहे हैं ततो याति अधमाम गतिम, उससे भी अधिक अधम योनि। तो यहां पर अधम योनि का अर्थ है नरक। सीधे उसको भगवान अनेक अनेक प्रकार के नरकों में भेजते हैं उसके पाप कर्मों के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक पाप कर्म का एक नरक असाइंड है कि इसने ऐसा किया है तो ऐसा। तो यदि हमने 10 प्रकार के पाप किए हैं तो 10 प्रकार के नरक में हमको जाना पड़ेगा बार बार। और जब हम इस प्रकार 10 प्रकार के नरक से गुजर लेते हैं तब हमारे अंदर वो पाप करने की वासना खत्म हो जाती है, तो अपेक्षाकृत हमारी शुद्धि हो जाती है। तो यहां पर अधम योनि न कह के अधम गति कह दिया गया। गति का अर्थ है स्थान विशेष, मतलब नरक। तो कई वर्षों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक वहां पर यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। ये कुछ पता नहीं कि कब तक वहां रहना पड़ेगा, क्योंकि जिसका पाप बहुत बड़ा है वे और अधिक समय तक वहां रहेंगे। इसीलिए, और ये नरक में होता क्या है, नरक में हमारी पाप करने की प्रवृत्ति को खत्म किया जाता है। और यदि हम अपनी बुद्धि से भगवान का भजन करें, बुद्धि पूर्वक इस बात को मान के, तो उससे भी हमारे पाप की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, पाप वासना। तो जो काम नरक में होता है वो काम हम इसी अवस्था में क्यों नहीं कर सकते मनुष्य जीवन में। थोड़ा सा भगवान का भजन करेंगे, थोड़े से भगवान का नाम करेंगे, तो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप नष्ट हो जाएगी, जिसके लिए हमें नरक जाना पड़ता है। तो इट इज वेरी लॉजिकल, थोड़ा सा अगर सोच के देखेंगे तो इट मेक्स ए लॉट ऑफ सेंस कि यहीं पर अपनी पाप वासना को क्यों ना खत्म कर दिया जाए भगवान का भजन करके। क्योंकि वासना को खत्म करना इतना आसान नहीं है, तभी तो लाखों लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ना पड़ता है।
तब जाकर वो प्रवृत्ति खत्म होती है। लेकिन यहां पर भगवान के विषय में जानकर, तत्व ज्ञान अर्जित करके कुछ समय में ही, इमीडिएटली ऑलमोस्ट, हम अपनी पाप वासना को नष्ट कर सकते हैं। अन्यथा जो लोग बहुत बड़े बड़े उत्पीड़न में लगे रहते हैं समाज के, मानव जाति के, उन लोगों को बड़ी बड़ी भयंकर नरकों में जाना पड़ता है और फिर उसके बाद भी उनको कुकर शुकर योनि में जन्म लेना पड़ता है। तब कहीं किसी जन्म में जब भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य शरीर मिलता है उनको। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 20वें श्लोक से द्वितीय प्रकरण पूरा किया, आसुरी संपत्ति। कल से हम लोग फिर तृतीय प्रकरण, जो हमारा नरक द्वार प्रकरण है, उसमें प्रवेश करेंगे। हम नरक में प्रवेश नहीं करेंगे, उसका नाम है नरक द्वार प्रकरण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।